केजरीवाल साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पंजाब को बचाएंगे, वो दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब मॉडल लेके आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, हाँ। तो वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। उनका दिल्ली मॉडल, उनका इतना चहीता, उनका बेटे जैसा था। दिल्ली मॉडल को पूरे विश्व में लेके जाएंगे। लेकिन यहां जब ठाएं धाएं हुई, सिद्धू का पंजाब मॉडल आया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब नहीं चलता। पंजाब स्वाभिमान से चलता है, पंजाब अनक से चलता है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो परवाह ही नहीं करता, जो इज्जत कमाना जानता है। इसलिए वो अब दिल्ली मॉडल छोड़ के पंजाब मॉडल पे आ गए हैं। आगे यहां कहा था कि नकली केजरीवाल घूम रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के प्रति बोला था। मैं कहता हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं, फोटोस्टैट की दुकान पे खड़े हो जाते, जो सिद्धू बोलता है टाइम फोटोस्टैट। पंजाब मॉडल उनका फोटोस्टैट है आपके तो पंजाब मैं क्या कह रहा हूं कि पहले तो दिल्ली मॉडल था, ये पंजाब मॉडल कैसे हो गया? मैं तो उनको बार बार कह रहा हूं कि उनके आराध्य देव गिरगिट होना चाहिए। गिरगिट बिल्कुल। जितनी तेजी से केजरीवाल रंग बदलता है, दुनिया में कोई रंग नहीं बदलता। देखिए 8 लाख नौकरी कही दिल्ली में, मिली 440। ठीक है, यहां आके बोल गए 26 लाख नौकरी दूंगा। अब बदल गए, पता नहीं कितनी नौकरी देके गए, क्या करके गए, कुछ नहीं मुझे पता। महिलाओं को 18 साल की उम्र के ऊपर मैं 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, क्यों भाई? 18 साल के नीचे वाली ने क्या कसूर किया है? या तुम 4.5 साल बाद वोट मांगने आए हो, इसलिए 18 के ऊपर वाली ही वोट देगी, इसलिए उसको आप 1000 रुपए दे रहे हो? फिर आपने कभी एक महिला को दिल्ली में 1000 रुपए दिया हो? मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। क्या आपकी कैबिनेट में कोई महिला है? क्या आपकी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? क्या स्टैंड है आपका SYL के ऊपर? आप पीठ करके खड़े हो जाते हो पंजाब के लिए। सबसे पहले काले कानून आपने नोटिफाई किया, फिर ड्रामा किया, आज भी नोटिफाइड है, समझे नहीं? फिर आप पंजाब की पराली को गाली देते हो। पराली को 25 लाख सवारी रह गई है CNG की, 45 लाख थी जब शीला दीक्षित थी। संपन्न राज्य दे के गई वो, समझे नहीं? 2% से 22% ग्रीन कवर किया उन्होंने। ये 22 से 23 नहीं कर सके। 3.5 मेट्रो के फेज कंप्लीट किए, ये 4 नहीं कंप्लीट कर सके। क्या आप बातें क्या करते हो? मैं दिल्ली में 22,000 टीचरों के धरने पे बैठ के आया इनके घर के सामने। नहीं, पहले तो हुआ थे। तो मैंने क्या कहा? जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर। हम जवाब देते हैं पूरा ठोक के। गांधी जी वाला मामला नहीं है। नहीं, देखिए वो मामला नहीं है। तो बिल्कुल शांतमयी तरीके से वहां धरना देके आए। इन्होंने कहा था कि हम टंकियों से उतारेंगे टीचर, ये राजनीति करने आए थे ना यहाँ। तो मैंने कहा भैया अपने घर के बाहर से तो उठा लो। वो तो कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं। पिछली बार सर्वे में कहा गया था 110 सीट आएंगी केजरीवाल की। कितनी आई? कुकड़ी से फंगा वहां खेल गया झाड़ू। एक मिनट, ये बताना इसका मतलब है कि मुर्गी के पंखों की तरह बिखर गया झाड़ू, बिखर गया। आज तक इकट्ठा नहीं हुआ। 10-12 MLA हमारे पास आ गए, जो बाकी के बचते हैं वो भी कह रहे थे पैसों के आरोप लग रहे हैं, धाएं धाएं थप्पड़ खा रहे हैं, इधर से मुका, इधर से वो तो ईमानदार पार्टी है, वो थोड़ी टिकटें बेचती है। मुझे ये बताइए कि ये आज हम पे उंगलियां उठाते हैं, किया क्या है इस इंसान ने? ये वो आदमी है जिसने यहां आके ड्रग्स की कैंपेन शुरू की थी। इनकी कैंपेन पिछली बार ड्रग सेंट्रिक थी। हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर ये कहते थे कि मैं ड्रग के तस्करों को अंदर दूंगा, बादलों को अंदर दूंगा जेल के। और उसी केजरीवाल ने थूक के चाटा। उसी केजरीवाल ने घुटने लगा के विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, रिटर्न माफी मांगी, रिग्रेट शो किया, शर्मसार किया। भगवंत मान ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। ये बंदा बात करता है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है, फीका पकवान है। तो ये वाला पकवान पंजाबी नहीं खाएंगे? आपको मैं कह रहा हूं पंजाबी बोलनी नहीं आती बंदे को, और मुख्यमंत्री बनने को घूमता है। नहीं, वो थोड़ी बनेंगे, वो तो कह रहे हैं 10 दिन वो पिछली बार आपने सुना, करूंगा मैं। आपने सुना नहीं कुमार विश्वास ने क्या कहा था? अब जाने वाला तो कुछ भी कहता है। अच्छा, जाने वाला नहीं, ये मैं जानता हूं, मुझे एहसास है, मुझे क्या क्या ऑफर हुआ, क्या क्या किया, मैं जानता हूं। पर मैं इनको आपको पार्टी में बुलाने की पूरी कोशिश हुई? बिल्कुल हुई। 4 बार का MP इनके पास गया, ये कहता है कि तुम 15 दिन कैंपेन कर देना, तुम्हारी घरवाली को इलेक्शन लड़ाएंगे, वो एक बार जीती हुई है। ये इतना असुरक्षित आदमी है, इसकी बात क्या बोलूं आपको? मतलब ये जितना भोला दिखता है, मुखौटा है इसके चेहरे के आगे, एक मुखौटा।
और उस मुखौटे के पीछे एक बहुत खतरनाक इंसान है जो असुरक्षित है, जो किसी लीडर को उठने नहीं देना चाहता और जो कठपुतली की तरह पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। वो तो आप कंवर संधू साहब के पास जाइए, यहीं खरड़ से इलेक्शन जीते थे वो कहने सिद्धू साहब यार तू इससे हलाल नहीं हुआ, हमें तो अगर हम किसी गली में भी जाते हैं ये पूछता है भाई ऐसे कैसे चले गए बिना पूछे, हाँ ऐसे कैसे चले गए। आज भी भगवंत मान की फोटो नहीं है, एक मौका केजरीवाल को। क्यों भाई, भगवंत गैरतमंद पंजाबी नहीं है क्या? गैरतमंद पंजाबी यहाँ पंजाब में खत्म हो गए हैं। मैं पिछली बार इनको बोलता रहा कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, क्योंकि इसने खुद बनना था। तो मैं इनको कहता रहा कि बारात तुम्हारे द्वार पे तुतरू 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 कर रही है और बहू पीपल तले सो रही है। कई लोग कहते हैं कि आपको जो सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठाया गया, मतलब सीएम साहब की कुर्सी पर, क्योंकि सिद्धू जो है ना नाप तोल के नहीं बोलते, टेम्परामेंटल हैं, कभी भी कुछ भी कर जाते हैं, तो उस पद पे ना बड़े हिसाब किताब वाला बंदा चाहिए। कितने हिसाब किताब लगाने वाला था कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहाँ है वो? तो यानी कि सिद्धू को हिसाब किताब लगाना भी आता है। मेरी एक बात समझिए, सिद्धू की बात नहीं है, हिसाब किताब से नहीं चलता। सवाल इतना है कि आपकी नीयत और नीति क्या है। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं हुई? नीयत में खराबी थी। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क अगर मोहतरमा, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। बेटा सबसे बड़ी ताकत दुनिया में अगर किसी शख्स के पास हो सकती है तो वो ना कहने की ताकत है। कितने लोगों में दम है जो कह दें नहीं बनना एमपी? कितनों को ना किया सिद्धू साहब ने? मैं कहता हूं राजनीति में तुम गिनो पहले। जेतली साहब को कही एमपी नहीं बनूंगा, मंत्री भी नहीं बनूंगा और गुरु घर नहीं छोड़ूंगा, मैं इस गुरु का कुकर हूं, इस दर का नौकर हूं, ठीक है, ना कही। राज्यसभा दी, पंजाब से दूर रहे, ना कही, चक ये रही 6 साल की राज्यसभा, बिल्कुल ना, नहीं करूंगा। यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा तेरा महकमा बदलता हूं, तुझे जलील करेंगे, तू गुरु का इंसाफ मांगता है। और जहां जिस राजनीति में इतना दम ना हो कि वो अपने गुरु को इंसाफ दे सके, धर्म को इंसाफ ना दे सके, उसका पतन होगा ही होगा। तो उसने कहा तेरा महकमा बदलता हूं, मैंने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ना मंजूर, तेरी टांग के नीचे से नहीं निकलूंगा। शहंशाह शिकायत नहीं करते, शिकस्त देते हैं। हम तो दिलों के शहंशाह हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए सिद्धू को, पंजाब का कल्याण चाहिए मोहतरमा। ये उसके लिए कोई रास्ता भी चाहिए ना सर। ये पद तो मैंने यूं उछाले, यूं समझी। एक इज्जत है मेरे मन में हाईकमांड के लिए, प्रियंका जी के लिए। मेरे माँ बाप के बाद अगर मैंने सबको सबसे ज्यादा किसी की इज्जत की है तो वो प्रियंका गांधी की है, राहुल गांधी की है। तो आप ये समझो कि ये इज्जत की वजह से है कि सिद्धू आज भी ना कहने से कतराता है। लेकिन जहां पद की बात आती है, अगर डीजीपी गुरु को इंसाफ देने वाला नहीं था और क्लीन चिट देने वाला था तो सिद्धू ने पीसीसी से भी रिजाइन दिया। और जब वो चेंज हुए तो बाकायदा कहा कि हाँ ये होगा। सो ये समझ लीजिए आप, ना कहना और ना कहने की जो ताकत है ये किसी किसी में होती है, पर जिसमें होती है वो सर्वश्रेष्ठ है। ना कह के राह मुश्किल होती है लेकिन मुश्किल सही मंजिल मिलती है, लेकिन फिर उसमें समझौता नहीं है कोई। बिल्कुल। सिद्धू साहब एक बात बताइए कि जो एक मुद्दा आपने उठाया था बेअदबी का और नशे का मुद्दा जो है आपने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। अब बादल साहब कह रहे हैं कि मजीठिया साहब को जमानत मिल गई। वो कह रहे हैं कि भाई आपने झूठे आरोप लगाए और बेअदबी के मुद्दे पर आपकी सरकार, आप जो हैं वो कुछ बड़ा नहीं कर पाए। 2018 में कोर्ट ने निर्देश दिया था, कोर्ट ने निर्देश दिया था हमारी सरकार को कि आप फैसला लीजिए, आप एक्शन लीजिए। उन्होंने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के उसे बंद कमरों में दफन कर दिया। चीफ मिनिस्टर कहता है मैंने देखी नहीं। वो 2018 में अरेस्ट होनी चाहिए थी। जितने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए बुलाए हुए हैं उनकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन इतना समय क्यों लगा? एफआईआर करने से इंसाफ तो नहीं मिलता। 6 साल, 4 सिटें, 2 कमीशन। अरे भाई अगर कोई कत्ल होता है
और बैठे लोगों पे वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए पे गोली चलाई। अगर कोई कत्ल होता है तो एक इंस्पेक्टर जाता है, एफआईआर दर्ज करता है और अरेस्ट करता है। सिट कौन बनाता है भाई? सिट का मतलब सिट डाउन। ये जितनी सिटें हैं इनमें से कोई सिट्टा नहीं निकला। ये सब यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, और उसी का निजी टिप्पणियों के हैं जो आपके ऊपर की गई। केजरीवाल जी ने कहा वो आपसे बहुत सहानुभूति रखते हैं कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। योगी जी ने कहा कि भाई आपको आपकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती। आपकी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि भाई आप तो बस महफिल बटोरने के लिए आते हैं, बाकी सत्ता का कोई काम नहीं है। मोहतरमा, तो मोहतरमा, योगी एक भोगी है, खो देंगे इसकी गोभी। कि विरोध होता ही उसका है जिससे डर लगता है, भयभीत होता है। मैंने तो कभी योगी के बारे में नहीं बोला, मैंने तो कभी केजरीवाल के बारे में नहीं बोला। जब ये आके फालतू फालतू पंजाब को बहकाने की कोशिश करता है, जब 5 साल गुम था फिर इलेक्शन देख के यहां आ गया, समझे नहीं, तब मैं बोलता हूं। क्योंकि गैरतमंद पंजाबियों की पंजाब में कोई कमी नहीं है और रिमोट कंट्रोल से पंजाब नहीं चलेगा।